हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ्स वाला भाई रंजीत वर्मा। आज से हम बेसिकली शुरू कर रहे हैं आपके लिए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, जो बेसिकली सीबीएसई बोर्ड में 1 से 20 क्वेश्चंस आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस रहेंगे बोर्ड के पेपर में। तो आज से हम आपको बेसिकली चैप्टर वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, हर एक चैप्टर के 30, 35, 40 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस कराएंगे और आपको बहुत ही अच्छी तरीके से बारीकी से अच्छे से समझना है। ठीक है मेरे भाई लोग, जिन भाई बहनों लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जरूर चैनल को पहले सब्सक्राइब करें और लाइक करें, जिससे कि बेसिकली पर डे का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और भी वीडियोस मिल सके। आई बस समझ में। और प्रीवियस वीडियो भी वो अच्छे से एनसीईआरटी हमने कंप्लीट कर लिया है, लगभग एक एक क्वेश्चन सिखा करके, तो आप उसे अच्छे से बेहतरीन से देखें और अच्छे से समझें। और अब हम चलिए बात करते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर से शुरुआत करते हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं सर जी। ठीक है, जय भोले बाबा। चलिए सर ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 है सर, लिखा हुआ है कि द एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 3750 इज। आपको ये बताना है कि इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, आपने प्राइम फैक्टराइजेशन प्रीवियस क्लास में आपने बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ा होगा। ठीक है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा सर। आपके पास लास्ट डिजिट जीरोस का मतलब 2 से, यदि इवन नंबर है तो 2 से डिवाइड होगा। 2 1 कितना हो गया? 2 हो गया, रिमाइंडर 1 रह गया, 17 हो गया सर। 2 8 16 हो गया, अगेन रिमाइंडर क्या रह गया सर? 1 रह गया, 15 हो गया। 2 7 14 हो गया। अब इसके बाद लास्ट में रिमाइंडर कितना हो गया सर जी? आपका 1 रह गया और इस तरीके से आपका 2 5 10 आ गया। बोलो क्लियर। अब लास्ट डिजिट 5 है, लेकिन 3 के टेबल में चेक करते हैं सर। 8 1 9 हो गया। 3 की डिविजिबिलिटी कहती है कि बेसिकली जो है ये सभी डिजिट का सम 3 के टेबल से डिवाइड है तो होल नंबर डिवाइड होता है 3 से। तो 8 1 9 हो गया, 9 + 7 यदि आप देखें तो 16 + 5 कितना होता है? 21। दैट मींस 3 से डिवाइड। 3 6 18, 3 2 6, 3 5 15। अब 5 के टेबल से देखिए, 5 का टेबल जाएगा क्योंकि अब 3 के टेबल से नहीं है। 6 2 8 5 कितना होता है? 13 होता है, जो कि 3 के टेबल में नहीं आता। 5 से करेंगे, 5 1 5 हो गया। अब रिमाइंडर कितना आ गया सर जी? 1 आ गया। 12 हो गया, 5 2 10, रिमाइंडर 2 5 5 अगेन आपको पता है 5 सी जाएगा, 5 2 10, 5 5 अगेन 5 का टेबल पड़ा, 5 5 एंड लास्ट में 5 1 क्लियर हो गया। अब आपको यहाँ पे क्या पूछा था भाई साहब ने? एक्सपोनेंट ऑफ 5। तो 2 3 से तो हमें कोई लेना देना नहीं। देखिए 5 कितनी बार प्रोडक्ट में है सर? प्राइम फैक्टर में 4 बार है। इसका मतलब क्या बन गया? 5 की पावर 4। क्या बन गया सर जी? पावर 4। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया? डी आ गया। बोलो क्लियर है यानी। तो एक्सपोनेंट ऑफ 5 इन द प्राइम मतलब कि 3750 के प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 का एक्सपोनेंट मतलब उसका पावर कितना होगा? 5 का। तो कितनी बार होगा सर? 4 टाइम्स होगा। बोलो क्लियर हो गया। ऑप्शन ए आ गया समझ में। बड़ा ही लल्लूपन जो है, ध्यान से तरीका समझते चलिए। बोलो क्लियर हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं सर। लिखा हुआ है इफ ए एंड बी आर 2 को-प्राइम नंबर्स। क्या है सर? ए और बी ये 2 को-प्राइम नंबर्स हैं। तो मेरे भैया को-प्राइम का मतलब समझते हो? ऐसे पर्टिकुलर नंबर्स जिन दो बेसिकल नंबर्स का एचसीएफ क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। यदि उनका बेसिकली क्या है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 आता है तो वो कहलाता है को-प्राइम नंबर। आगे बस समझ में। लेट्स सपोज को-प्राइम नंबर में आपने लिखा 2 और 3। अब ये 2 और 3 क्या है सर? ये आपका आपस में क्या है? को-प्राइम नंबर है। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे a क्यूब एंड b क्यूब आपको बताना है कि देन a क्यूब एंड b क्यूब। एक बात बताइए सर, ये a मान लीजिए a बराबर 2 है, लेट्स सपोज b बराबर 3 है, तो इसका क्यूब करेंगे मतलब 3 बार प्रोडक्ट करेंगे। 2 2 4 2 8 आ गया सर। एंड 3 3 9 3 27। क्या बताइए सर? 8 और 27 का कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करेंगे तो कितना आएगा सर? 1 ही आएगा, क्योंकि इसमें कोई कॉमन नंबर है ही नहीं। 8 का 2 2 2 2 है और 27 तो कोई भी पावर लगा देते हैं को प्राइम में, चाहे पावर 3 पावर 4 पावर 4 5 लगा दे, कुछ भी लगा दे सर। हमेशा यदि स्टार्टिंग मतलब यदि a और b को प्राइम है तो उनकी क्यूब करो या कुछ भी करो तो भी वो एक को प्राइम नंबर ही रहेगा। तो ऑप्शन नंबर क्या आ गया सर? a आ गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं? क्लियर। ओके, देख लो सर, बड़ा ही लल्लूपन जो क्वेश्चन पर ध्यान से तरीका समझना कॉन्सेप्ट। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं। लिखा हुआ सर एचसीएफ फॉर 2 नंबर इज 23 and their LCM is 1449 है। If one of the numbers is 161 then the other number is। तो आपको बताना है दूसरा नंबर क्या होगा। मैंने सर जी आपने बेसिकली सीखा होगा कि दो बेसिकली नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है, लेट्स सपोज फर्स्ट नंबर n1 है, सेकंड नंबर n2 है, तो उनका LCM into HCF के क्या होता है सर? इस कॉन्सेप्ट का आप इस्तेमाल करेंगे। क्लियर। तो n1 into n2 इक्वल टू क्या हो गया? LCM into क्या हो गया सर? HCF हो गया। अब आप जरा पिक्चर में देखिए सर, मींस आपके पास HCF ऑफ 2 नंबर कितना है? ध्यान से समझिए। 1 नंबर दिया है सर, 161 दिया था। क्लियर। 161 n2 आपको निकालना है सर। अगला देखिए HCF कितना दे रखा है सर? 23। अगला सर जी कितना है? LCM 1449। क्लियर। तो n2 आप यहां से सॉल्व करेंगे। 23 1449 अपॉन 161। 23 का टेबल ये 7 बार पड़े सर। कितनी बार सर? 7 बार।
तो 7 का बार 7 3 देखिए 21, 7 2 से कितना होता है 14 प्लस 2 कितना हो गया 16 आ गया। क्लियर, 161 कैंसिल हो गया। अब 7 के टेबल से इसको कैंसिल कर लिए, 7 2 से कितना हो गया 14। अब सर 14 उतारेंगे तो सर 0 बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है ना भैया, दो डिजिट एक साथ उतारे तो 7 7 49। ऑप्शन में जरा चेक करिए 207, देखो उसका पड़ोसी भैया भी बैठा हुआ 307 वाला भी, तो ये चीज आपको बहुत ही ध्यान से रखना होगा। सर देखो इसका गलत ऑप्शन भी बगल में बैठा, जल्दबाजी मचाए तो 307 पे लगा दे, पर ऑप्शन कौन सा है, बी ए ऑप्शन है 207। बोलो आगे सर समझ में एनी डाउट इसमें कहीं पर, क्लियर। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, बस ध्यान से देखिएगा मेरे भाई लोग, ये 3 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपने देखा कितनी बारीकी से आपको समझ में हमारे ख्याल से आ गया होगा। ओके, तो चलिए सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करते हैं, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 मल्टीपल देखेंगे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बस आप ध्यान से देखते रहिए, अच्छे से समझते रहिए मेरे भाई लोग, ठीक है ना। क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पर लिखेंगे भी, क्योंकि सर हमारे पास अभी डिजिटल बोर्ड अवेलेबल नहीं है। आप लोग बस मेहनत करेंगे तो जल्द ही डिजिटल बोर्ड आपके लिए ला देंगे और अच्छे से और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन सिखाएंगे। ध्यान दीजिएगा सर, क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भाई 7 इंटू, ध्यान दीजिएगा 7 इंटू 11 इंटू आपके पास दिया गया 17 प्लस आपका 17 इज ऑप्शन ए दिया गया सर ए प्राइम नंबर, ध्यान दीजिएगा सर ए प्राइम नंबर। ऑप्शन बी आपको दे रखा है ए कंपोजिट नंबर, ध्यान से समझते रहिए ए कंपोजिट नंबर। ऑप्शन नंबर आपका सी है, ऑप्शन नंबर सी दे रखा है एन ऑड नंबर, ध्यान दीजिएगा सर एन ऑड नंबर। एंड ऑप्शन डी आपको दे रखा है सर डिविजिबल बाय 5, क्या दिया सर डिविजिबल बाय 5, डिविजिबल बाय क्या लिखा है सर 5। ये 4 ऑप्शन दिए गए, तो आपको ये बताना है कि क्या ये बेसिकली प्राइम नंबर है, क्या ये कंपोजिट नंबर है, क्या ये ऑड नंबर है, ये डिविजिबल बाय 5 है। तो आपको कुछ नहीं, ध्यान से देखिए क्या करना है सर 7 इंटू 11 इंटू 17 प्लस क्या लिखा है 17, क्लियर। तो देखिए 17 इस प्राइम फैक्टराइजेशन में 17 आ रहा है, यहाँ भी 17 आ रहा है, कॉमन कर लीजिए सर 17 कॉमन कर लिया तो क्या बचा 7 इंटू 11, यहाँ पे 17 की जगह क्या 1 आ गया सर, ये प्लस क्या हो गया 1 हो गया, क्योंकि 17 आपने क्या किया सर कॉमन कर लिया। ओके, अब इस तरीके से 17 इंटू 7 इंटू 11 करेंगे तो कितना आएगा 77 प्लस 1, दैट मीन 17 इंटू कितना आ गया 78 आ गया। अब मेरे भैया मतलब इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अपने क्या वो कितना आ गया 17 इंटू क्या आ गया 78 आ गया। तो इसका मतलब जो प्राइम फैक्टर में आया सर जी वो प्राइम फैक्टर में 2 आ गया सर। अब ध्यान से एक 17 आ गया और एक क्या आ गया 78 आ गया। अब इसको फर्दर ब्रेक करोगे तो और भी फैक्टर्स आएंगे। तो आपने पढ़ा है कि देखिए सर प्राइम नंबर तो हो नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें एक फैक्टर और आ गया 78 है। प्राइम नंबर तो वो नंबर होते हैं जो बेसिकली क्या होते हैं खुद से डिवाइड होते हैं या फिर 1 से डिवाइड होते हैं। बात समझ में आ गई कि नहीं। इसके बाद नेक्स्ट है कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर वो नंबर होते हैं जिनका फैक्टर क्या होता है मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। तो मेरे भैया 17 तो है, इसको अगेन फर्दर ब्रेक करेंगे 39 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर इसको करेंगे 3 आएगा, फिर 13 आएगा। आई बस समझ में। तो देखिए बहुत सारे फैक्टर्स दिख रहे हैं। तो इस तरीके से क्या हो गया एक कंपोजिट ऑड नंबर हो नहीं सकता क्योंकि इवन भी है। डिविजिबल बाय 5 0 और 5 है नहीं, तो डिविजिबल बाय 5 में तो ऑप्शन कौन सा हो गया ए हो गया, कंपोजिट नंबर हो गया। बोलो बात समझ में आया कि नहीं, क्लियर। एनी डाउट इसमें ध्यान से देख लीजिए सर, कहीं डाउट आए तो बताइए। ओके, इस तरीके से जो है सर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फर्दर मूव करेंगे, ध्यान से समझिए। आप कहोगे क्वेश्चन नंबर 4 आ गया। अब बात करते हैं सर क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है सर, लिखा है एचसीएफ ऑफ, ध्यान दीजिएगा सर एचसीएफ ऑफ बताना सर क्या है एचसीएफ ऑफ 2 की पावर 3, ध्यान से समझिएगा 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू आपका लिखा हुआ है सर 5 लिखा है, एक पार्ट है। दूसरा आपको दे रखा है सर जी नेक्स्ट है 2 स्क्वायर इंटू 3 क्यूब इंटू जो है आपका लिखा है 5 की पावर 2 एंड नेक्स्ट एक और लिखा हुआ है सर जी 2 की पावर 4 इंटू 3 की पावर 3 है ओनली 5 की पावर 2 और लास्ट सॉरी 5 की पावर 3 है इनटू आपका 7, क्लियर। ये 3 इस तरीके से लिखे हुए हैं। ऑप्शन दिया गया सर ए, ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी आपका दे रखा 48 एंड ऑप्शन सी आपको दे रखा है सर 60 एंड ऑप्शन डी जो दे रखा है वो 105 दे रखा है। बोलो बात समझ में, ध्यान से देखिए। आपके पास इस तरीके से कुछ नंबर का बेसिकली प्राइम फैक्टराइजेशन करके दिया गया है। आपको ये बताना है कि इसमें इसका इन सभी तीनों में से एचसीएफ इन तीनों का कॉमन एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब कि जो तीनों में बेसिकली कॉमन। तो आपको सबसे क्या करना है सर लीस्ट पावर निकालनी है। 2 की पावर यहाँ पे क्या है 3, यहाँ पे 2 की पावर 2, 2 की पावर 4। यदि इन सभी में कॉमन देखा जाए तो क्या कॉमन होगा सर 2 की पावर 2 कॉमन होगा। क्या कॉमन होगा सर जी 2 की पावर 2 कॉमन होगा। अगले में देखिए सर 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, इन तीनों का कॉमन रीजन देखें तो केवल कितना रहा सर, तो यहाँ से 2 की पावर 2 कॉमन बना, 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तीनों में कॉमन सबसे जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो 3 केवल कॉमन हो रहा है सर 3 लिख देंगे। यहाँ देखिए सर 3 की पावर 1 कॉमन हो, क्लियर। इसी तरीके से 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तो यहाँ पे क्या कॉमन बन गया सर 5 बना। अब देखिए 7 केवल इसमें अवेलेबल, बाकी किसी में नहीं, तो ये नहीं हो सकता।
क्लियर हो गया। तो एचसीएफ में ये आ गया, इन तीनों का जो एचसीएफ बन करके आया कुछ ये आया सर, लेकिन नंबर के फॉर्म में तो 2 2 4 हो गया, 4 3 इंटू 5, 4 3 ये 12 12 5 में कितना हो गया 60 आ गया। लो मेरे भैया लोग एचसीएफ आपके पास आ गया सर, क्या आ गया 60 आ गया। बोलो आया समझ में? एक बार आगे रिपीट कर रहा हूँ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आपके पास इस तरीके से नंबर दिया रहेगा ऑप्शन में, मतलब क्वेश्चन दिया रहेगा, तो उसमें आपको हाईएस्ट कॉमन देखना कि जो तीनों में कॉमन हो। देखिए सर 2 की पावर 3, 2 की पावर 2, 2 की पावर 4, तो तीन सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है सर 2 की पावर 2, सभी में कॉमन है इसलिए यहां से आ गया। 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, 3 की पावर 1 में सबसे हाईएस्ट कॉमन क्या है सर 3 की पावर 1, तीनों में आ रहा है तो इसलिए कॉमन हो गया। 5 की पावर 1, 5 की पावर 2, 5 की पावर 3, तीनों में कॉमन कह रहा है 5 की पावर 1 आ रहा है तो ये लिख दिया सर, क्लियर। और 7 जो है केवल इसी में अवेलेबल, बाकी दो में नहीं है तो इस वजह से ये नहीं हो सकता ऐसे। तो ये इस तरीके से आपने प्रोडक्ट कर दिया और प्रोडक्ट कर दिया तो क्या आ गया 60 आ गया, तो ऑप्शन नंबर क्या बन गया सी बन गया। बोलो बात समझ में आ गया कि नहीं, कोई दिक्कत इसमें? तो इस तरीके से ये क्वेश्चंस आपको करने थे, तो इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर 5 मल्टीपल चॉइस आपको हमने दे दिया। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। ओके सर, अच्छा लगे जरूर लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर करें, बढ़िया मस्त मन लगा करके, जिससे कि उन्हें अच्छे से सीखने को मिल सके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन क्लास 10 जो अभी 2023 में आने वाले हैं। ओके सर, तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।